जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ENK रेस स्टूडियो पे। हम आज यूपी कांस्टेबल और ऑल वनडे एग्जाम के लिए भी यह क्लास उपयोगी होगी। प्राचीन इतिहास गुप्त काल 8वां चैप्टर है प्यारे दोस्तों हमारा। आज गुप्त काल 7 चैप्टर एक ही वीडियो में समाप्त हो चुके हैं। आज 8वां चैप्टर है गुप्त काल, एक ही वीडियो में समाप्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज का 8वां चैप्टर गुप्त काल। समय इसका है 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व। 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व। पहला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों को। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। अगला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आज एक ही क्लास में गुप्त वंश का पूरा निचोड़ पढ़ेंगे। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। कौन था प्यारे दोस्तों? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। ये भी हमको याद रखना। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों की दरबारी व सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी संस्कृत। क्या थी प्यारे दोस्तों? संस्कृत। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। कौन था प्यारे दोस्तों? स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त जो राजवंश था किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। किसके लिए? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, अजंता। क्या दोस्तों थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे गुप्त काल। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों? गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त सेकेंड यानी विक्रमादित्य। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त सेकेंड, इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह है नालंदा। कौन सा विद्यालय दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक के है? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। किससे पाया दोस्तों? भानुगुप्त से। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का आरंभिक साक्ष्य मिले हैं। सती प्रथा के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं प्यारे दोस्तों? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त सेकेंड के शासन। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त सेकेंड यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। क्या था दोस्तों? गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एज था गुप्त काल। अगला क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। कहाँ का प्यार दोस्तों? चीन का। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। अगला क्वेश्चन, सेतुबंध का रचनाकार परवर सेन सेकेंड किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकार परवर सेन सेकेंड किस वंश का शासक था? बाकाटक। किसका शासक था प्यार दोस्तों? बाकाटक वंश का। सेतुबंध का रचनाकार परवर सेन सेकेंड किस वंश का शासक था? बाकाटक वंश का। अगला क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कविराज कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को प्यारे दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन।
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हें कविराज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सर्कोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सर्कोपम कहा गया? काहोम स्तंभ लेख। किसमें पाया दोस्तों? काहोम स्तंभ लेख में। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? काहोम स्तंभ लेख। किसमें पाया दोस्तों? काहोम स्तंभ लेख में। अगला क्वेश्चन, फायान और हेनशांग ने किनके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। क्रमशः हर्षवर्धन। फायान और हेनशांग ने किनके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, धनवंतरी थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। किस प्रकार की? राजतंत्रात्मक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। अगला क्वेश्चन, अमरकोश के लेखक हैं अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हैं? चंद्रगुप्त सेकंड के। किस शासक के दरबार से जुड़े हैं? चंद्रगुप्त सेकंड से। अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत 319 से 320 की प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। गुप्त संवत 319-320 की प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? नगरों का जो क्रमिक पतन हुआ किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किसकी बात दोस्तों? गुप्त काल की। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासकों ने मंदिरों एवं ब्रह्मांडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्रह्मांडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। किसने? गुप्त वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के महरौली में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त। किसकी स्मृति में है दोस्तों? चंद्रगुप्त की स्मृति में है। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त के। अगला क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। कौन था प्यारे दोस्तों? अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है?
समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां हैं इनका वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, किस किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे प्यारे दोस्तों? समुद्रगुप्त को। इन्हें कविराज भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन और कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार विंसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक याद रखना आप लोग। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था दोस्तों भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में जो तक्षशिला है पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की। चाणक्य और चड़क आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की। अगला क्वेश्चन, किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य एवं देवगुप्त भी कहा जाता है। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त सेकंड का। अगला क्वेश्चन, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था प्यारे दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के। अगला क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त। कौन था प्यारे दोस्तों? स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन, शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल की। किस काल की प्यारे दोस्तों? गुप्त काल की। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघधार में। कहाँ है प्यारे दोस्तों? बाघ या धार में। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघधार में। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी। 319 से 500 ईस्वी में गुप्त वंश ने शासन किया। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई दोस्तों गुप्त काल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। यूरोपीय
यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। कुमार संभवम। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा? कुमार संभव या संभवम? कुमार संभव। संभव। अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिला है? एरन अभिलेख। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिला है? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किसका है दोस्तों? भानुगुप्त का एरन अभिलेख। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, मिहिर कुल का संबंध था हूणों से। मिहिर कुल का संबंध किससे था प्यारे दोस्तों? हूणों से। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? पत्तन माने होता है दोस्तों बंदरगाह। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता है? ताम्रलिप्त। किससे पाया दोस्तों? ताम्रलिप्त से। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाए रूपक। क्या कहलाता है दोस्तों? रूपक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाए रूपक। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त फर्स्ट को। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त फर्स्ट को। अगला क्वेश्चन, पुंड्रवर्धन भुक्त प्रांत अवस्थित थे उत्तर बंगाल में। पुंड्रवर्धन भुक्त प्रांत अवस्थित थे उत्तर बंगाल में। किसमें पाया दोस्तों? उत्तर बंगाल में। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। कौन था प्यारे दोस्तों? आर्यभट्ट ने प्यारे दोस्तों शून्य की खोज की। किसकी खोज की? शून्य की। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। अगला क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला क्वेश्चन, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को। जो वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली है के आविष्कार का श्रेय किसे है भैया? गुप्त युग को है। किसे? गुप्त युग को। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। अगला क्वेश्चन, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। अगला क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? गुप्त युग। क्या पाया दोस्तों? गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग।
नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त फर्स्ट। कुमार गुप्त फर्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं कुमार गुप्त फर्स्ट। और नालंदा विश्वविद्यालय का की स्थापना का युग है गुप्त युग। अगला क्वेश्चन, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। प्यार दोस्तों, हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त है। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यार दोस्तों, हमारे 8 चैप्टर एक ही वीडियो में समाप्त हो चुके हैं। हमारा कल 9वां चैप्टर होगा गुप्तोत्तर काल। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।